Good morning, students. Today we start our half-yearly syllabus. I am your SST teacher. Today we start with elements of weather and climate. First of all, मैं आपको ये क्लियर कर दूं weather और climate में क्या differences है. Okay? Weather is a day-to-day change and hour-to-hour change. Means अगर आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हो सकता है कल बारिश आ जाए, और हो सकता है डे टू डे और आवर टू आवर मतलब घंटे घंटे में. अभी हो सकता है बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बाद में बारिश आ जाए और बाद में ठंड हो जाए, ठंडी हवा चलने लग जाए बारिश के बाद में. तो ये है वेदर. और क्लाइमेट ये है जो लॉन्ग टाइम तक चलता आ रहा हो किसी जगह का. लाइक डेजर्ट्स में हमारे सहारा डेजर्ट है, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अगर हम देखें तो अंटार्कटिक और आर्टिक सर्कल में जो फ्रीज रहता है तो वो है, तो वो क्लाइमेट है वहां का. और वेदर है जो डे टू डे चेंज. नाउ वी स्टार्ट विद चैप्टर एटमॉस्फेयर. आवर प्लैनेट इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर held by its gravitational force. We call this its atmosphere. Atmosphere है क्या? जो हमारे ये जो हमारी अर्थ है, तो अर्थ के जो सराउंडेड है और एक एयर है ब्लैंकेट की, तो उसको हम एटमॉस्फेयर कहेंगे. Some other planets also have atmosphere. The Earth's atmosphere is unique as it is contain gases with life-sustaining properties. For instance, the oxygen present in the atmosphere is essential for the survival of all living organisms. इसका मतलब क्या हो? मतलब दूसरे जो प्लैनेट्स थे, हमने सोलर प्लैनेट में जो पढ़ा है, दूसरे जो प्लैनेट है अर्थ के अलावा उनका भी एटमॉस्फेयर होगा, पर वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है ह्यूमंस के लिए. क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है. यहाँ पे हमारे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे जो हमारे लिविंग थिंग्स के लिए जो इसेंशियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये गैसेस यहाँ पे है. ओके. द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज पोजिशनल बिटवीन द अर्थ एंड द सन. इट acts as a sort of filter for the rays of the sun that reach us, thus making life possible on earth. अब ये तो हो गया एटमॉस्फेयर के बारे में. अब कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. एयर में हमारे क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं जो हम एयर में हमें देखने को मिल जाती है. लाइक एयर में हमारे अलग अलग टाइप के गैसेस है, डस्ट है, वाटर वेपर है. वाटर वेपर मीन्स जो हमें ह्यूमिडिटी फीलिंग करवाती है बहुत ज्यादा. उस टाइम क्या होता है, मतलब उमस, जब हमें उमस बहुत ज्यादा फील होता है, इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का ज्यादा क्वांटिटी है. नाउ वी रीड द एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ नंबर ऑफ गैसेस. बहुत सारे गैसेस हैं जिसमें मोस्टली जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है. 78% है नाइट्रोजन और 21% है ऑक्सीजन. अगर एग्जैक्ट है तो 20.9% इज ऑक्सीजन. आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है इसमें आप बुक में देख सकते हो, एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा. और कौन सी गैसेस इसमें अवेलेबल होती है. एंड सर्टेन अदर गैसेस इज स्मॉलर प्रोपोर्शंस, मतलब कम क्वांटिटी में है, सच एज आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हेलियम, क्रिप्टॉन, एक्सॉन, हाइड्रोजन एंड ओजोन. A substantial amount of water vapor is also found in the atmosphere. जैसे मैंने अभी बताया, वाटर वेपर भी होता है, डस्ट होता है, डर्ट होता है, सॉल्ट होता है, बैक्टीरिया एंड इवन सूट फ्रॉम फायर्स अप टू अबाउट 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक है. ये जो गैसेस होती है और इनका जो क्वांटिटी है, जो प्रपोर्शन है, आपको ध्यान रखना है. नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है. ये ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे. सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस है वो कौन सी है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन 78%. ऑक्सीजन कितनी है? सबसे कम क्या है? लाइक ये चीजें, यही क्वेश्चंस बनते हैं. टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर. टेम्परेचर इज वन ऑफ द मेन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. इट इज रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर. जो टेम्परेचर है हम किससे मेजर करेंगे? थर्मामीटर से. सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर टू स्केल्स यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. हम किससे करेंगे? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से. आफ्टर दैट J6, ये नाम है साइंटिस्ट का, इंट्रोड्यूस अ थर्मामीटर टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. इन्होंने इन्वेंट किया था. इट इज कॉल्ड 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. इसका नाम ही दे दिया 6 maximum and minimum thermometer. With the help of thermograph, we
कैन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड टेम्परेचर फॉर पीरियड ऑन अ वीक। आप एक वीक का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली इसका कर सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर इज नोन एज रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और जो मिनिमम टेम्परेचर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, नाउ हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। हाउ डज द एटमॉस्फेयर गेट हीटेड? एटमॉस्फेयर में हीट कैसे होती है? तो ये तो सिंपल सा आंसर है इसका, कि सनरेज की वजह से, है ना। सनरेज पड़ती है हमारी अर्थ पे और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर, जब सनरेज क्या होती है अर्थ पे पड़ती है तो अर्थ का जो ये सरफेस है वो हीट होने लग जाता है और ये हीट क्या होती है धीरे धीरे एयर में चली जाती है। तो ऑफकोर्स है कि पूरा जो एटमॉस्फेयर हो जाता है वो हीट हो जाता है, गर्मी हो जाती है। दिस हीट इज पास्ड ऑन द अपर लेयर थ्रू कॉन्टैक्ट, दैट इज कंडक्शन एंड ऑल्सो बाय कन्वेंशनल एयर करंट्स। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, ये हम कैसे जानेंगे इसको कि क्या क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में, कौन से लेयर में अलग अलग लेयर्स बनी रखी है। लाइक अगर आप ये अर्थ बना रहे हो, इमेजिन करना है ना ये अर्थ है, क्योंकि इसकी लेयर्स बनाओगी तो जगह नहीं रहेगी। फिर ये इस तरीके ना लेयर्स बनी रखी है, ये इस तरह की अर्थ के बीच में ये हमारी अर्थ है और जो अर्थ के जो सराउंडेड है वो लेयर्स बन रखी है। अब ये लेयर्स कितनी किलोमीटर तक है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है ना। तो ये हमें पता करना है कि इस लेयर में क्या क्या है, इस लेयर में क्या है। लाइक ये चीजें अब हमें पढ़नी है, कौन सी लेयर हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है, कौन सी लेयर में कौन सी गैसेस ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो हम ये भी पढ़ेंगे। तो अबाउट 5 लेयर्स होती है, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5 लेयर्स अर्थ के सराउंडेड होती है। ओके, तो फर्स्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर। अर्थ के जो सबसे पास होती है वो कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर लेयर ऑफ अर्थ। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ऑफकोर्स ये लोअर लेयर होगी, ये सबसे अपर लेयर होगी और ये लोअर लेयर होगी। तो द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर। इट इज इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन द वेदर अक्योर इन दिस लेयर। जो भी वेदर में चेंजेस हो रहे हैं ये ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द वेदर चेंजेस और जो भी हमारे लिए इसेंशियल गैसेस है वो इसी लेयर में मिलती है, इसीलिए इसमें वेदर चेंजेस भी दिखाई देते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेयर है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। These changes in weather cause changes of season, in which is quite useful both for human beings, animal and plants. In this layer, the temperature decreases with the height. इस लेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाएंगे तो लेयर ये डिक्रीज होती जाएगी, टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। लाइक यहाँ पे अगर हमने 30 डिग्री है तो फिर जैसे जैसे आगे ऊपर चले जाते रहेंगे तो वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये कितना कम होता जाएगा एग्जैक्टली, तो द टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट एंड एवरेज रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर। जब हम 165 मीटर पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे है अर्थ पे और अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं और हम यहाँ से 165 मीटर पे अगर ऊपर जा रहे हैं हाइट पे तो यहाँ पे 1 डिग्री कम हो जाएगा इस रेंज पे, तो यहाँ पे होगा 29 डिग्री। ठीक है, ये बात आप समझो। दैट इज व्हाई द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेन्स। इसीलिए तो माउंटेन्स क्या होती है, कूलर होती है। अब हम अभी प्लेन्स पे रह रहे हैं, जैसे राजस्थान के प्लेन है तो यहाँ पे फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, मीन्स अगर हिली प्लेस है, आपने माउंट आबू देखा है, उदयपुर देखा है, हमने राजस्थान के हिल स्टेशंस कहते हैं उनको। क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहां पे हिली प्लेसेस है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वहां पे फिर ठंड रहती है। नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर, है ना। नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर। As explained above, the lowest layer of the atmosphere is called the troposphere, and the layer which is above the troposphere, above the ऊपर जो troposphere के ऊपर जो होगी वो stratosphere होगी। About 50, its thickness is about
किलोमीटर्स है। दिस पोर्शन इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर वेदर फिनोमिना एंड एज सच इट प्रोवाइड्स आइडियल फ्लाइंग कंडीशन फॉर लार्ज जेट एरोप्लेन्स। यहाँ पे जो क्या होता है ना, क्लाउड फ्री रहता है ये एरिया, तो होता क्या है एरोप्लेन के लिए और जो प्लेन्स है तो इनके लिए ये जो लेयर होती है ना उड़ने के लिए ये सूटेबल होती है। नेक्स्ट आएगी हमारी मीसोफियर ना, मीसोफियर द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मीसोफियर। ये क्या होती है, ये लगभग होती है 50 to 80 किलोमीटर्स। ओके, ये वाली जो है ना 50 to 80 किलोमीटर्स पे जाएगी। फिर नेक्स्ट लेयर जो है वो आइनोस्फेयर। अबाउट द मीसोफियर इज आइनोस्फेयर। अबाउट द मीसोफियर लाइज फोर्थ लेयर ऑफ द, ये फोर्थ लेयर है तो ये कौन सी होगी, आइनोस्फेयर। टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विथ हाइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था, जैसे हम ऊपर जा रहे थे हाइट पे वैसे डिक्रीज हो रही थी टेम्परेचर में, पर आइनोस्फेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज राइजेस वेरी रैपिडली विथ हाइट। इस आइनोस्फेयर में अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो बहुत तेजी से टेम्परेचर राइजेस हो रहा है, ठीक है ना। फिर लास्ट लेयर जो आती है वो एक्सोफियर, इट इज द अपर मोस्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है विच इज द लोअर और विच इज द अपर मोस्ट। तो ये है एसोफियर इज द अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर, इट इज मर्ज इन द interplanetary space. Its density is very low and has very thin air. ओके, ये तो हुए लेयर्स। होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप एक बार बुक में इसका डायग्राम देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब भी आप वीडियो देखो आपके साथ आप बुक रखा करो। ओके, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को कम या ज्यादा करते हैं, तो ये अल्टीट्यूड। अभी हमने देखा था जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो अल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट, ये आपको समझ में आ गया है। तो जो 1 डिग्री कम जो 1 डिग्री फॉर एवरी 160 जो ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा, जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं तो 165 मीटर पे 1 डिग्री कम हो रहा है ना। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, लैप्स रेट। इसको ही हम लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर बोलेंगे। नेक्स्ट है लैटिट्यूड। जैसे आपने 6th में 7th में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ा था, तो ये लैटिट्यूड्स है। लैटिट्यूड्स कौन से लैटिट्यूड्स है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो अभी इनमें इससे क्यों हमारे टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, तो हमने पढ़ा था ये जो सन है, सॉरी, जो सन रेज है वो ट्रॉपिकल एरिया पे डायरेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स टेम्परेचर कैसा रहेगा, हॉट। यहाँ पे स्लांटिंग रहता है, यहाँ पे ऐसे तिरछे रहता है, तो क्या होगा, यहाँ पे कम गर्मी रहेगी। और फिर यहाँ पे स्लांटिंग आते आते नई के बराबर हो जाता है इन सर्कल्स पे, तो फिर क्या होता है, बिल्कुल ही यहाँ पे जो एरिया है वो फ्रीज हो जाता है ना। तो ये चीजें हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। और वेरिएशन इन द एंगल ऑफ सन रेज किस तरीके से पड़ रही है, लाइक अर्थ का रोटेशन हो रहा है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो वो सन रेज कब कहाँ कैसे अर्थ पे पड़ रही है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस सीधी तो है नहीं ना, जैसे आपको ग्लोब आपने देखा होगा, तो जो एक्सिस है वो टिल्ट है, झुकी हुई है। द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, अभी मैंने जैसे बोला आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन से भी बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है जोन, जो टॉरेंट जोन, टेम्परेचर जोन एंड फ्रीज जोन। ये जो आपने अभी देखा था, ये जो हमारी अर्थ है, आपने 6th और 7th में पढ़ा होगा जोन के बारे में। ये जो होता है वो टॉरेंट जोन होता है, ये टेम्परेचर जोन होता है और ये फ्रिजिड जोन होता है ना, ये वाला। तो यहाँ पे सनराइज कम पड़ती है तो ऑफकोर्स नई के बराबर धूप होती है, तो फ्रीज हो जाता है, पूरा जम जाता है एरिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है क्योंकि डायरेक्ट होती है। टॉरेंट मींस ही होता है हीट, हॉट, और ये टेम्परेट जोन होता है, ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा ठंड नहीं। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब आपका डिस्टेंस कितना है सी से, उससे भी काफी इसको टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है कि आप सी से कितना ऊपर नीचे हो। ओके,
लाइक प्लेसेस नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। अगर सी के पास में अगर हमारा प्लेसेज, अगर हम पास रह रहे हैं तो हमारा क्लाइमेट कैसे रहता है, मॉडरेट होता है। लाइक बॉम्बे है, पूना है, गोवा है, इनका हमेशा टेम्परेचर क्या रहता है, गोवा मॉडरेट में रहता है। 12 महीने ना ज्यादा ठंड ना मतलब जैसे राजस्थान में एक्सट्रीम ठंड होती है, एक्सट्रीम हॉटनेस होती है, गर्मी होती है, वैसे वहां पे नहीं रहता है, मॉडरेट रहता है। 12 महीने एक जैसे रहता है ना, इसको कहेंगे हम मॉडरेट। There is a less difference between the highest and lowest temperature. This is due to the influence of land and sea breezes. Okay. After that है winds. Winds ठंडी हवाएं चलेगी तो ठंड हो जाएगी, अगर गर्म हवा चलेगी तो गर्मी रहेगी। फिर humidity. Humidity or the amount of water vapor present in the air is another important factor affecting the temperature of a place. Although water vapor forms 3 to 4% of air at a place. Humidity decreases with height in the troposphere through evaporation from the Earth's surface. अब जो ये evaporation, convection है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में हमारे पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू।